हवा में हंसी गूंज रही थी जब मैं अपने रोलर स्केट्स पर एफर्टलेसली ग्लाइड कर रहा था। पार्क दोपहर की सुनहरी धूप में चमक रहा था। मेरी कंपेनियन सिल्क और लेस में एक विजन मेरे साथ चलने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मेरी आंखों में शरारत झलक रही थी। इन केयरफ्री मोमेंट्स में भी टेस्ला का दिमाग आइडियाज से भरा हुआ था। बचपन से ही वह यूनिवर्स की अनसीन फोर्सेस से कैप्टिवेटेड था। उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एहसास याद था, एक स्पार्क जो उसकी पालतू बिल्ली से उसके हाथ तक कूद गया था और उसने दुनिया को एक नए तरह के जादू से इल्यूमिनेट कर दिया था। इस अर्ली फैसिनेशन ने उसके अंदर एक पैशन को जगाया। इसने टिंकरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और ड्रीमिंग में बिताए अनगिनत घंटों को फ्यूल्ड किया। टेस्ला ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जो इस इनविजिबल फोर्स द्वारा संचालित हो, एक ऐसा भविष्य जो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। इस विजन से प्रेरित होकर मैंने अमेरिका की यात्रा शुरू की, अपॉर्चुनिटी की भूमि। मैं अपने साथ इन्वेंशन से भरी नोटबुक्स, पॉसिबिलिटीज से भरा दिमाग और दुनिया को बदलने के लिए दृढ़ हृदय लेकर गया। न्यूयॉर्क सिटी एनर्जी और एम्बिशन की एक लैबिरिंथ ने टेस्ला का स्वागत किया। उन्हें प्रसिद्ध टॉमस एडिसन के साथ एम्प्लॉयमेंट मिल गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही अपने इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स से शहर को इल्यूमिनेट करना शुरू कर दिया था। टेस्ला सीखने और योगदान करने के लिए उत्सुक, अपने काम में अपना दिल और जान लगा देते थे। मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट की क्षमता को देखा, एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो एडिसन के डायरेक्ट करंट की तुलना में दुनिया को अधिक एफिशिएंटली इलेक्ट्रीफाई कर सकता था। मैंने अपने आइडियाज एडिसन के साथ शेयर किए, कोलैबोरेशन की उम्मीद में, एक ब्राइटर फ्यूचर के शेयर्ड विजन के लिए। तो सही कहा। लेकिन उसकी उम्मीदें एडिसन के प्राइड की चट्टानों पर टूट गईं। एडिसन अपने डीसी सिस्टम में डीपली इन्वेस्टेड ने एसी को इम्प्रैक्टिकल और डेंजरस बताकर खारिज कर दिया। टेस्ला अपनी ब्रिलियंस स्टाइफल्ड, खुद को छोटे-मोटे कामों तक सीमित पाते थे। उनकी जीनियस को नजरअंदाज कर दिया जाता था। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन अनडिटर्ड, मुझे पता था कि मुझे अपने विजन को जीवंत करने के लिए दूसरा रास्ता खोजना होगा। जिस शहर ने मुझे अपॉर्चुनिटी का वादा किया था, वह अब एक केज जैसा लग रहा था। उसकी चमकदार रोशनी मेरी अनरियलाइज्ड पोटेंशियल की याद दिलाती थी। निकोला एक फोर्स ऑफ नेचर थे, मुझे बाद में याद आया। उनके पास ब्रिलियंस और वल्नरेबिलिटी का एक रेयर कॉम्बिनेशन था जो लोगों को उनकी ओर खींचता था। एन मॉर्गन अपने शार्प माइंड और कंपैशनेट हार्ट के साथ टेस्ला के स्ट्रगल्स को इस तरह पहचानती थीं जैसे कुछ ही लोग कर सकते थे। उसने देखा कि एडिसन के रिजेक्शन ने उन पर कितना प्रभाव डाला था। उनकी बाउंडलेस एनर्जी कम होने लगी थी, उनकी हंसी कम फ्रीक्वेंट हो गई थी, उनकी आंखें अक्सर सोच में खोई रहती थीं। मैं टेस्ला की अनवेवरिंग सपोर्टर बन गई। उन्हें एक ऐसे समाज में एनकरेजमेंट और कनेक्शंस ऑफर कर रही थी जो अक्सर उनकी जीनियस को गलत समझता था। मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को कैसे एंड्योर किया, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए उन्होंने क्या सैक्रिफाइसेस किए। टेस्ला एक बेटर फ्यूचर के अपने विजन से प्रेरित होकर अक्सर अपनी वेलबीइंग को निग्लेक्ट करते थे, अपनी एनर्जी की हर आउंस को अपने काम में लगा देते थे। हालांकि एन साइंटिफिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स डायग्राम से परे देखती थीं। उसने एक ड्रीमर का दिल, एक आर्टिस्ट की आत्मा देखी जो एक ऐसी दुनिया में ट्रैप्ड थी जो प्रोग्रेस से ज्यादा प्रॉफिट को महत्व देती थी।